नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। एशियन मेडलिस्ट राजीव चौधरी ने किया शहीदों को नमन। एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने ली समस्त अधिकारियों के साथ बैठक। कॉलेज प्रबंधक ने किया पूर्व प्रधानाचार्य को निलंबित। कांवड़ यात्रियों के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा की गई अच्छी व्यवस्थाएं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मिसरवाला चौक पर पुलिस कर्मी तैनात। मेहरोत्रा हीरो शोरूम पर हीरो के नए स्कूटर जूम को किया गया लॉन्च। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया एक टेम्पररी सीढ़ी का इंतजाम। काशीपुर से लगी है लगातार कांवड़ियों की आवाजाही। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दी गई मेडिकल फैसिलिटी। भाजपा नगर मंडल की नवनियुक्त कार्यकारिणी का स्वागत कार्यक्रम आयोजित। लॉयंस क्लब सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। एशियन मेडलिस्ट राजीव चौधरी ने पुलवामा में शहीद सीआरपीएफ जवानों को शत शत नमन किया। साथ ही राजीव चौधरी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस दिन हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उस दिन देश के प्रधानमंत्री कहां थे और क्या कर रहे थे। एक तो मैं शहीदों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। वो एक हमारे देश के लिए काला अध्याय है, जो मैं मानता हूँ कि जो हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं वो हमारे देश के असल में एक कभी ना भूलने वाली एक चोट है, एक चीज है जो कभी नहीं भुलाई जा सकती है। उस चीज को मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि असल मायनों में हमारे देश के जो भगवान हैं वो सैनिक हैं। अगर सैनिक हैं तो हम सब यहाँ पर सुरक्षित हैं। तो चीज को तो मैं बहुत दिल से मानता हूं कि वो चीज भुलाने वाली नहीं है। 14 फरवरी 2019 को जो घटना घटित हुई है, और ये भी एक चेताना चाहता हूं मैं उस बात को कि सरकार ने अभी तक जितने भी हमारे देश के गद्दार थे उन लोगों को यार एक तो मैं चेताना चाहता हूं कि अभी तक सरकार ने इन देश के गद्दारों को पर्दाफाश क्यों नहीं किया है। क्या मोटिव लेकर वो गद्दार हमारे देश में हमारे 40 जवानों को शहीद करके चले जाते हैं, उनका अभी तक नाम की उजागर क्यों नहीं हुआ है। वो किस टारगेट के साथ हमला किया गया वो बात अभी तक क्यों नहीं आई है। वो एम्बुश कहां से आया था वो अभी तक क्यों नहीं खुला है। इतनी बड़ी एजेंसियां हमारी क्यों नहीं खुला है अभी तक। तो मैं सरकार के बारे में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। मोदी जी की भूमिका जो है, जो मुझे मतलब एक तरीके से परेशान करती है और मेरे अंदर एक भावना ये भी लाती है कि मोदी जी उस दिन क्या कर रहे थे, हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बियर ग्रिल्स के साथ जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग में व्यस्त थे। और वो बच्चे नहीं है, हमारे 40 जवान शहीद हो रहे हैं, आप शूटिंग में व्यस्त हो। आपको इसका मतलब कि अपनी शूटिंग में ज्यादा मतलब मजा आ रहा है। आपको वो सब चीजें बंद करनी चाहिए थी तभी, और एकदम आपातकाल की स्थिति लगानी चाहिए थी। उस ओर ध्यान देना चाहिए थी कि हमारे 40 जवानों को किसने शहीद किया है। आप उसके अलावा भी बाद में रात को क्या करते हैं, शाम के टाइम आपको एक जो इलेक्शन के लिए भीड़ जुटाकर रुद्रपुर में, हमारे यहाँ रुद्रपुर जिले में बीजेपी ने रैली महारैली करने वाली थी, तो मोदी जी को तो वो महारैली करने का मौका मिला नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या किया, उस रैली को संबोधित किया, जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। इसका मतलब तो आप सीरियस है ही नहीं हमारे देश के प्रति और जवानों के प्रति। आप अपनी इलेक्शन मीटिंग करते हैं, आप इलेक्शन के लिए रैलियां करते हैं, आपका इधर ही ध्यान रहता है। अरे असल मायने में आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी रैली के या बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस देश के लिए, उस चीज को और ध्यान देना चाहिए। मैं काशीपुर कटोरा ताल क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ एक अभियुक्त ने अश्लील हरकतें करने की कोशिश की, जिसके पश्चात नाबालिग लड़कियों के माता पिता अभियुक्त को कोतवाली में लाए और उसे वहां सौंप दिया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। शाम को ये कटोताल क्षेत्र में 2 बच्चियां और उनके परिजन थाने में आए, नाबालिग बच्चियां थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि एक नामजद व्यक्ति का उनके नाम लिया गया कि फला व्यक्ति हमारी बच्चियों का पीछा कर रहा है और उन पर अश्लील फब्दियाँ कस रहा है,
और साथ ही उस मुलजिम को भी पकड़ के लाए थे, तो उसकी अरेस्टिंग की गई मौके पर ही और पॉक्सो अधिनियम में और जो संबंधित धाराएँ बन रही थी उनमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मुलजिम को हमने रिमांड लेकर उसको माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है और आगे उसमें विवेचना चल रही है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने मंगलवार को बहल पेपर मिल्स पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों तथा पेपर मिल्स के प्रबंधन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि सूखा कूड़ा विशेषकर पॉलिथीन के उचित निस्तारण हेतु आपसी समन्वय से कार्य किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि गीला एवं सूखा कूड़ा अलग करने हेतु व्यवस्थाएं की जाएं और सप्ताह में एक ही दिन सूखे कूड़े का कलेक्शन किया जाए। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कौरबे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में एसआरएस मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति द्वारा प्रधानाचार्य अजय कौशिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं आगे की कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों सहित शिक्षा मंत्री को अवगत कराया गया है। और जब हमने सर से ये पूछा कि सर आपके पुत्र ने कोई परीक्षा क्यों नहीं दी, तो सर ने कहा कि मेरा पुत्र इंग्लिश मीडियम स्कूल से आया था, तो मैंने उसके लिए अलग से इंग्लिश मीडियम का पेपर बनवाया बाद में। तो जो हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, हम ये क्यों पहन के आते हैं ताकि हर बच्चा समान लगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, किसी जाति से आता हो, पर वो सब एक समान लगे, इसलिए हमारे लिए यूनिफॉर्म बनाई जाती है। तो जब पेपर बन रहा है तो सर आपके बच्चे के लिए तो सेम पेपर बनेगा कि उसको कोई विशेष अधिकार प्राप्त है कि उसके लिए अलग से पेपर बन के आएगा। अब स्कूल में सब बच्चों को समान माना जाता है, अब प्रिंसिपल का पुत्र कोई विशेष छात्र नहीं है। सही बात है। ऐसे तो सभी छात्र अपना अधिकार उठा सकते हैं, किसी के मेरे लिए अलग पेपर बनाया जाए। प्रिंसिपल के उसको कोई पुत्र को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो अलग से विद्यालय को उत्तीर्ण करके चला जाए। और आजकल जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। यहाँ तक कि 10th और 12th का जो इंग्लिश का पेपर, जो इंग्लिश और हिंदी में पेपर्स आते हैं, वो क्या उस समय भी आ नहीं सकते थे, जो हमारे साथ वो पेपर दे सकता था बैठ के आराम से। सही बात। जब वो शिवरात्रि की धूम चारों ओर है, वहीं काशीपुर में व्यवस्था के अनुसार कांवड़िये डॉक्टर लाइन से मेन मार्केट होते हुए रामनगर रोड पर पहुंचकर रामलीला मैदान से निकलते हुए जा रहे हैं। वहीं पुलिस की भी चप्पे चप्पे पर नजर है। साथ ही कोतवाली पुलिस ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिसमें एम्बुलेंस द्वारा मेडिकल चेकअप, पुलिस द्वारा पानी की बोतल और फल वितरण किया जा रहा है। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, नहीं तो गाड़ी उठा के थाने ले जाऊंगा। फिर इस पूरी गली में सालों साल से इधर से कांवड़िया आते हैं, ध्यान दें इस रोड पे कोई भी बाइक खड़ी नहीं करेगा। सभी काशीपुर निवासियों को, काशीपुर के लोगों को भक्तिमय माहौल में और महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सभी को सम्मान, नमस्कार। काशीपुर पुलिस द्वारा इस समय कांवड़ियों के लिए, क्योंकि भारी मात्रा में कल से ही कांवड़ियों का आगमन हो रहा है, हमारे द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसमें ढेला पुल से लेकर और चैती मोड़ तक हमने हर मोड़ पर, हर जगह पर होर्डिंग लगा रखे हैं, जहां पर उन कांवड़ियों के लिए रूट की व्यवस्था कर रखी है। कांस्टेबल लगा रखे हैं, पीएसी लगा रखी है शांति व्यवस्था के लिए। और ट्रैफिक में भी दिक्कत ना आए तो मेन हाईवे को कट करके हमारे द्वारा हाईवे के नीचे से जो फ्लाईओवर हमारा एमपी चौक का, उसके नीचे से निकालकर और रामला ग्राउंड से होते हुए हमने चीमा चौक से इनको कांवड़ियों का रूट बनाया है। क्योंकि इस बार बाजपुर रोड बंद है, ये रेलवे का ट्रैक बनने के कारण, तो इसलिए ये व्यवस्था यहाँ से की गई है। पुलिस व्यवस्था में हम लोगों ने कम से कम 1.5 प्लाटून पीएसी लगा रखा है, महिला पीएसी लगा रखी है, LIF के लोग हैं हमारे, और हमारा सिविल पुलिस का कांस्टेबल वगैरह है, सिविल पुलिस के जवान हैं। कांस्टेबलों के लिए क्योंकि 12-12 घंटे की ड्यूटी है, तो हमारे कप्तान साहब के आदेश से हम लोगों ने 2 टाइम दिन में उनके लिए मौके पर ही लंच की व्यवस्था की गई है और जल जीरा और पानी की बोतल की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण हमारे कांस्टेबल को भी दिक्कत ना आए। और इस बार हम लोगों ने एक नई पहल की है कि कांवड़िये क्योंकि लंबा सफ़र करके आते हैं और जनता के काफ़ी लोगों द्वारा उनके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है, आराम करने की व्यवस्था की गई, लेकिन हमारे कप्तान साहब के आदेश से हम लोगों ने
पुलिस की तरफ से भी, काशीपुर पुलिस की तरफ से भी रामला ग्राउंड में हम लोगों ने एक टेंट लगाया है जिसमें रुकने की व्यवस्था है और भंडारे की व्यवस्था है, जिसमें कांवड़िए भरपेट भोजन कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार काशीपुर क्षेत्र में यदि किसी कांवड़िए को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए CMS महोदय को मेरे द्वारा लेटर लिखा गया है और उनसे एक एम्बुलेंस की डिमांड की गई, जो एम्बुलेंस आ गई है हमारी। और इसी हमारे नगर निगम के माध्यम से हम लोगों ने रामला ग्राउंड में ही 4-5 टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, जो चलित टॉयलेट होते हैं, जो पोर्टेबल टॉयलेट होते हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। पानी के टैंकों की व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की किसी भी कांवड़िए को और आम जनता को कोई दिक्कत न हो तो हमारी पुलिस द्वारा भरपूर ये प्रयास किया गया है। धन्यवाद। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मिस्टर वाला चौक पर पुलिस ने बैरिगेटिंग लगा दी है। साथ ही एक पुलिसकर्मी को कांवड़ यात्रा तक तैनात किया गया है ताकि कुंडा से बेलजुड़ी तिराहे तक भारी वाहनों का प्रवेश न हो। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। काशीपुर के मेहरोत्रा हीरो शोरूम पर हीरो के नए स्कूटर जूम को लॉन्च किया गया। यह स्कूटर बहुत से नए फीचर के साथ बनाया गया है। हीरो जूम को एक्सचेंज टेक्नोलॉजी के साथ प्रोग्राम किया गया है। इसकी बदौलत स्कूटर की परफॉर्मेंस, टिकाऊपन, सुरक्षा, विश्वसनीयता और ईंधन की बचत में सुधार आएगा। काशीपुर की बाजपुर रोड पर रेलवे लाइन के निर्माण कार्य के चलते एवं कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़ियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते काशीपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एक टेम्पररी सीढ़ी का इंतजाम किया गया है, जिससे लोगों को निकलने में काफी मदद मिल रही है। हमारे सब यहीं के लोकल के लोग हैं और देखा कि लोग हालांकि प्रशासन ने मना किया हुआ है कि क्षेत्र प्रतिबंधित है, पर लोग स्कूल के आने वाले और सब लोग यात्री और कांवड़ भाई को वहाँ पर उधर से जाने में परेशानी हो रही है। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था करी गई है, ये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है कि जिससे कांवड़ भाई जो जाना चाहे कोई बंदिश नहीं है, तो उसके लिए रास्ता बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भाई हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने के सहयोग से एक पटरा डलवा दिया गया है, जिससे कोई भी जाना चाहे तो उसको दुर्घटना ना हो, उसको बचने के लिए ये कार्यक्रम है। हरिद्वार से चलकर लगातार कांवड़िए अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लगातार कांवड़ियों की आवाजाही काशीपुर से लगी हुई है। विभिन्न प्रकार की अद्भुत कांवड़े लेकर सभी कांवड़िए बाबा की भक्ति में लीन होकर लगातार अपना सफर तय कर रहे हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। हरिद्वार से काशीपुर के रास्ते अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह पंडाल लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भी मेडिकल फैसिलिटी देकर कांवड़ियों की सेवा की जा रही है।
हमारे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की काशीपुर शाखा ने यहाँ काशीपुर के बेलजुड़ी क्षेत्र में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया है, जिसमें हम हरिद्वार की तरफ से आने वाले सभी भोलों को निशुल्क स्वास्थ्य उनका परीक्षण करते हुए हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। वो सब यहाँ पर उनको सुविधा दवाई वगैरह उनको उपलब्ध कराई जा रही है, और जिससे जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको देखा जा रहा है, उसी के अनुसार उनको दवाई उनको दी जा रही है, और जिससे कि वो अपने गंतव्य की ओर आराम से प्रस्थान कर पाएँ। आज के दिन 106 बोलों की सेवा इस शिविर के माध्यम से हुई है। काशीपुर में बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद अब भाजपा नगर मंडल की नवनियुक्त कार्यकारिणी का स्वागत कार्यक्रम अग्रवाल सभा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक, पीसीओ चेयरमैन राम मेहरोत्रा, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन, नगर भाजपा मंडल के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष अभिषेक गोयल, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ब्रजेश पाल एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लॉयंस क्लब काशीपुर सिटी द्वारा आज काशीपुर के एक निजी होटल में लॉयंस क्लब सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान काशीपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध लेखकों, कवियों, साहित्यकारों एवं शायरों का सम्मान लॉयंस क्लब द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय, तहसीलदार यूसुफ अली, डॉक्टर यशपाल रावत, संजय चतुर्वेदी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह कार्यक्रम लॉयंस क्लब जोन चेयरपर्सन सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। आ जाइए सर, आगे आ जाइए। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग न्यूज के साथ। धन्यवाद।